मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की, और राशिफल के इस सीरीज में बात होगी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, उनका कारोबार कैसा रहेगा, उनकी आय कैसी रहेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और स्टूडेंट के लिए उनकी स्टडी कैसी रहेगी। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। ये 1 जुलाई की कुंडली है। 1 जुलाई के दिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे, कौन सी तिथि को गोचर करेंगे और उस गोचर का आपके ऊपर क्या असर होगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए लगन फिलहाल खाली है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से कोई किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। दूसरा भाव खाली है। तीसरे भाव में केतु का गोचर है। तीसरे भाव में केतु का गोचर शुभ होता है, यानी कि केतु आपकी कुंडली में जुलाई महीने में शुभ गोचर में है। चंद्रमा चौथे भाव में चल रहे हैं। ये 54 आवर्स बाद ही चेंज हो जाएंगे, तो इसका ज़्यादा मायने नहीं है पूरे महीने के लिए। शनि सप्तम में गोचर में है। शनि का सप्तम का गोचर अच्छा नहीं होता, तो ये गोचर शुभ नहीं है। राहु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर शुभ नहीं है, लेकिन गुरु का गोचर शुभ है। गुरु का 9वें भाव का गोचर अच्छा होता है, तो ये गुरु शुभ गोचर में है। दशम भाव खाली है। सूर्य शुभ गोचर में है 11वें भाव में। बुध भी जो है वो शुभ गोचर में है 11वें भाव में। शुक्र और मंगल दोनों का गोचर शुभ नहीं है। तो ये गोचर 1 जुलाई का है। 1 जुलाई की रात मीन्स 30 जून की रात ही 1 जुलाई जब चढ़ेगी, तो उस समय जो मंगल हैं वो राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सिंह राशि में। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि मंगल और शनि का षटाष्टक योग जो बना हुआ है वो टूट जाएगा। मंगल यहाँ पर लगन में आ जाएंगे। हालांकि मंगल का 12वें का गोचर भी शुभ नहीं है, लगन का गोचर भी शुभ नहीं है, तो ये मंगल आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं डालते। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल योगाकारक ग्रह है। मंगल आपकी कुंडली में एक त्रिकोण, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, तो सिंह राशि के लिए मंगल योगाकारक ग्रह का फल करते हैं। यदि मंगल की दशा चल रही है तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और आपका मंगल शुभ स्थिति में भी हो, यानी कि 6, 8, 12 में ना पड़ा हो, तो आपको मंगल के शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मंगल योगाकारक होता है सिंह राशि के जातकों के लिए। इस राशि में मंगल भंग भी हो जाता है। मांगलिक दोष इस लगन में मांगलिक दोष नहीं लगता। तो अगला जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। ये शुक्र जो है वो 12वें भाव में चल रहे थे, ये अशुभ गोचर में थे, क्योंकि जो 12वें भाव का गोचर होता है वो अशुभ होता है। लेकिन शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जिसको 12वें भाव का दोष नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद लगन में आकर ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। ये मंगल भी शुक्र भी शुभ हो जाएंगे। ये होगा 8 जुलाई के दिन। अब 17 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 17 जुलाई तक सूर्य यहाँ पर शुभ रहेंगे। 17 जुलाई के बाद ये यहाँ पर 12वें भाव में चले जाएंगे। ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी आपके चार्ट में पहले हाफ तक, यानी कि जुलाई के पहले हाफ तक ये ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। उसका क्या शुभ फल मिलेगा, क्या अशुभ फल मिलेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो दशम भाव आपका कर्म, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, कारोबार, सारा कुछ दशम भाव से आता है। तो इस भाव के स्वामी का लगन में चले जाना, यानी कि आप खुद को कारोबार में या अपनी जॉब में बहुत व्यस्त पाएंगे जुलाई महीने में। खासतौर पर 7 जुलाई के बाद आपके पास कई बार कहते हैं ना कि सिर खुजलाने का वेल नहीं होगा, समय नहीं होगा, तो ये स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कर्मेश जो है वो, दशमेश जो है वो सीधा आकर लगन में बैठ जाएगा, चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, आपको बिजी रखेगा। और बुध जो है वो आय भाव का स्वामी है। बुध यहीं पर ही रहेंगे, और बुध की जो स्थिति है वो चेंज होगी 8 जुलाई को, ये आगे चले जाएंगे। तो ये आय भाव के स्वामी का व्यय भाव में चले जाना, सूर्य के साथ जाना अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि कर्म स्थान के स्वामी के ऊपर रहेगी, इससे आपको आय में कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। गुरु शुभ गोचर में है, गुरु आय के कारक होते हैं, तो गुरु की दृष्टि कर्म स्थान के स्वामी के ऊपर जाने का मतलब है कि ये आपके लिए ज़्यादा जो है वो बुध का गोचर जो है वो ज़्यादा अशुभता नहीं ला पाएगा। हालांकि बुध आय स्थान के भी स्वामी हैं और धन स्थान के भी स्वामी हैं। दोनों के स्वामी का 12वें चले जाना खर्चे बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन मनी का फ्लो लगातार आपके बना रहेगा। तो ये कर्म और आय को लेकर स्थिति रहेगी आपकी जुलाई महीने में। अब बात करेंगे थोड़ा सा रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, खासतौर पर यदि आप मैरिड हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि यहाँ पर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं।
ये शनि का ही भाव है, शनि की मूल त्रिकोणीय राशि यहाँ पर पड़ी है, ये सप्तम भाव शादी का भाव होता है। अब लगन में आ गए मंगल, मीन चंद्रमा के ऊपर से मंगल। एक तो जो सिंह राशि है वो फायरी साइन है, इनको गुस्सा बहुत आता है सिंह राशि के जातकों को, और इसकी राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। जब किसी पॉइंट पे अड़ते हैं तो डोमिनेंस करने की कोशिश करते हैं। जो सिंह होता है वो शेर होता है, वो जंगल का राजा होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, फिर वो नुकसानदायक है। अब ऊपर से मंगल आ गया, मंगल अगेन फायरी प्लैनेट, फायरी राशि में फायरी प्लैनेट का लगन में गोचर में आ जाना ये अच्छा नहीं है। इसकी सीधी दृष्टि सप्तम के ऊपर जा रही है और शनि की दृष्टि लगन के ऊपर जा रही है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर जा रही है। तो होगा क्या, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप इतना बुरा अड़ेंगे उस बात को लेकर कि सामने वाले के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, अब पता लग गया कि ये स्थिति हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा काम रहना है, थोड़ा सा कूल रहिए, तो रिलेशनशिप में चीज़ें सामान्य चलेंगी। नहीं तो ये जो स्थिति बन रही है ये 18 अगस्त तक रहेगी। ये स्थिति जो है ये कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली है। मंगल क्या करता है, मंगल झगड़े का कारक है, मंगल जो है वो काट पीट का कारक है, इसलिए आपस में वर्बल आर्गुमेंट भी हो सकता है, हाथापाई भी हो सकती है किसी के साथ। तो वो आपको थोड़ा सा संभल कर रखना है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठा है, शनि ने अपनी दृष्टि से काम करना है। शनि अलगाववाद का प्लैनेट है, अलगाववादी प्रभाव देता है। राहु भी अलगाववादी का प्रभाव देते हैं, अलगाव प्रभाव देते हैं। सूर्य भी अलगाव का प्रभाव देते हैं। लेकिन मंगल और केतु दोनों ही झगड़े के कारक है, झगड़ा करा देंगे लेकिन अलगाव नहीं करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही प्लैनेट, एक अलगाव का प्लैनेट और एक झगड़े का कारक ग्रह, तो दोनों ग्रह आमने सामने हैं। थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। राहु की भी दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा संभल के रिलेशनशिप में, खासतौर पर जो मैरिड है, नहीं तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। उसका कारण यह है, पंचम भाव का स्वामी शुभ गोचर में है गुरु, 9th हाउस में चंद्रमा को देख रहा है, शुक्र भी लगन में आ गए, यानी कि शुक्र भी चंद्रमा के ऊपर से आ गए। शुक्र रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, शुक्र रोमांस का कारक ग्रह है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि, पंचम के ऊपर भी गुरु की दृष्टि, यानी कि अपने ही भाव को गुरु देख रहे हैं, तो वो थोड़ी सी शुभता वाली स्थिति है। इसका मतलब यह है कि यदि आप सिंगल हैं तो आपको हो सकता है कि पार्टनर मिल जाए। यदि आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके साथ आपके अपने पार्टनर के साथ आपको अच्छा वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। ये कैलकुलेशन सारी ट्रांजिट के ऊपर है, रिलेशनशिप को लेकर, सिंगल्स के लिए भी और मैरिड के लिए भी। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ की जो हेल्थ वाला भाव है उसके स्वामी आपकी कुंडली में बनते हैं शनि। यहाँ पर ये 6ठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव। अब इस भाव के ऊपर दृष्टि किसकी जा रही है, सूर्य की। सूर्य सीधा इस भाव को देख रहे हैं, सूर्य हेल्थ के कारक हैं। शनि षष्ठेश होकर सप्तम में बैठकर लगन को देख रहे हैं, मंगल वहां पर आ गए। इसका मतलब यह है कि आपको हीट से संबंधित कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है बॉडी में। कई लोगों को बुखार हो जाता है तेज, कई लोगों को बॉडी में हीट के कारण डाइजेशन का इशू हो जाता है, कई लोगों को बॉडी में हीट के कारण कोई और समस्या हो जाती है, स्किन से संबंधित समस्या हो जाती है। तो बॉडी में हीट को लेकर कोई ना कोई इशू हो सकता है, क्योंकि ये भी फायरी प्लैनेट, फायरी साइन में ऊपर से फायरी प्लैनेट 6 भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर हीट से संबंधित इशू हो सकता है जुलाई के महीने में, यहाँ पर आपको बचकर रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस चीज़ को लेकर प्रोन है, सेंसिटिव है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपका डाइजेशन सिस्टम सेंसिटिव है, तो कोशिश करिए कि बाहर कम खाइए, धूप में ज़्यादा ना निकलिए। ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाली कोई हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उन लेडीज़ को समस्या जरूर हो सकती है जिनको मंथली साइकिल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ सकती है, क्योंकि राहु जो है वो मंगल को देख रहे हैं। ये मंगल जो है वो फीमेल्स में इसी चीज़ का कारक होता है। मंथली साइकिल जब मंगल खराब होता है तो मंथली साइकिल सबसे पहले डिस्टर्ब होना शुरू होता है, तो वहाँ पर फीमेल्स को ये समस्या आ सकती है। अदरवाइज कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। मंगल की दृष्टि अष्टम के ऊपर है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा चोट पिट भी लग जाए, लेकिन ड्राइविंग थोड़ी सी संभल कर करेंगे तो चीज़ें सामान्य रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू मुझे लगता नज़र नहीं आ रहा है। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, गुरु पंचम को देख रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं, पंचम के कारक भी हैं, यही भाव हायर स्टडी का भी भाव है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप बाहर विदेश में जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं डिग्री हासिल करने के लिए, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, या देश में ही किसी IIT, IIM या अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आपको ठीक होती हुई नज़र आएंगी। आपकी डिज़ायर्स के मुताबिक वो जो है वो एडमिशन्स आपको मिल सकता है।
तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।